जाहिर है 27 दिसंबर को जो भी आदेश आएगा वो यूपी में नया सियासी बवाल पैदा करेगा, क्योंकि अगर सरकार को झटका लगा तो विपक्ष के पास हमला करने के लिए मजबूत आधार होगा, और अगर सरकार जीती तो विपक्ष पर चुभने वाले हमले होंगे। लेकिन कोर्ट में फाइनल सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। फैसले की तारीख आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ट्वीट आया जो बहुत कुछ इशारा करता है। हाईकोर्ट में सरकार की दलील फंसती हुई दिखी। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आ गया। 10 शब्दों के इस ट्वीट से बहुत कुछ साफ है। न्यायालय के आदेश का स्वागत तो हर कोई करेगा, लेकिन सवाल है क्या वाकई निकाय चुनाव में आरक्षण की सूची के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति थी। कोर्ट बैठी है और कोर्ट ने सारी चीज़ें सुनी हैं, और कमीशन के गठन के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी जो लोगों के मन में एक गलतफहमी या कहें कि उनके मन में बात थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए अपने जो जातीय समीकरण है उनको साधने की कोशिश कर रही है, ये उनके मन से बात निकल जाएगी। इधर 3-4 महीने का जो प्रक्रिया है, जो समय लगेगा, और निष्पक्ष तरीके से जब कोर्ट की निगरानी में चुनाव होंगे। यूपी निकाय चुनाव के मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इतिहास काम आया। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की कॉपी अहम रही, ट्रिपल टेस्ट का घेरा असरदार रहा। हालांकि फैसला क्या होगा इस पर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। जिस हिसाब से आज बहस चली उससे तो यही लग रहा है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, और जितने भी जो 64 याचिकाएं हैं उसी में आएगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर का मामला उठा, एससी का मामला उठा, सारी याचिकाएं हैं, उसमें से 34 याचिकाएं ऐसी हैं जो सिर्फ ओबीसी को लेकर के हैं। तो 34 याचिकाओं पे तो फैसला मंगलवार को आ जाएगा। निकाय चुनाव का भविष्य कोर्ट के फैसले पर टिका है। अखिलेश अभी से ही ये कह रहे कि मैनपुरी में हार के बाद सरकार चुनाव से भाग रही, लेकिन दूसरी तरफ उन पर पलटवार भी तेज है। अखिलेश यादव जी हर चीज़ में जो है राजनीति खोज लेते हैं। जो भी तरीका है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, हर चीज़ का सही तरीके से उसको पालन किया गया है। सबकी अपनी अपनी दलील है। एक जवाब कार्यकर्ताओं का भी आया, जिन पर चुनाव को लटकाने का आरोप लगाया जा रहा। आप बीमार होंगे तभी अस्पताल जाएंगे, तो जब चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था दी जाने लगी, ऐसा संभावना थी कि शायद ट्रिपल टेस्ट मान करके वो आरक्षण देंगे, लेकिन उन्होंने ट्रिपल टेस्ट माने बिना 5 दिसंबर 2022 को एक प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी आरक्षण की। तो लोगों को लगा कि इन्होंने ट्रिपल टेस्ट नहीं माना और फिर उन्होंने याचिका दाखिल की। एक तरफ सरकार खड़ी है तो दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का एक समूह जो अपनी जीत तय मान रहा, सरकार की 2017 वाली दलील पर ब्रेकर लगा रहा। 2017 का सर्वे जहां तक मैं समझता हूं कि शायद रैंडम सर्वे था और रैंडम सर्वे के आधार पर हुआ था, इसलिए वो आधार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद या फिर जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु का मसला है उसके सिनेरियो में देखेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार की बात कोर्ट में एक्सेप्ट होना मुश्किल है। विपक्ष हमेशा ये दबाव बना रहा है कि 2017 के आंकड़े के अनुसार चुनाव न कराया जाए, बल्कि नए सर्वे किए जाए, नए आंकड़े के अनुसार चुनाव कराया जाए। वहीं सरकार इस फैसले पर अडिग है। 2017 के ही निर्णय पर उन्होंने आधार मानकर चुनाव कराने का फैसला किया है, इसलिए दोनों में टकराव है, दोनों ही कोर्ट के सामने है। नगर निकाय का चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का ताजा मूड बताएगा, जनता की नब्ज समझाएगा और लोकल लेवल की राजनीति का माहौल दिखाएगा। अब ऐसा लग रहा कि राजनीतिक दलों को तैयारी के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। राजनीतिक दलों की तैयारी यानी भाजपा की तैयारी तो पूरी थी ही, और जो दल हैं समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, चूंकि ये चुनाव ऐसा निकाय चुनाव होने जा रहा था जिसको लोकसभा का एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा था, यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा था, और इसको लेकर सारे दल तैयार थे। हालांकि छोटे छोटे दल भी तैयार हो गए थे। अब की बार सबसे बड़ी बात यह थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि अब हम सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, निकाय के चेयरमैन हो या महापौर हो। भाजपा की कोशिश है कि 2017 से भी ज्यादा बेहतर नतीजे दिखाए जाएं, तो सपा मैनपुरी विजय के बाद विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेना चाहती है। कांग्रेस और बसपा की कोशिश भी जमीन पर खुद को मजबूत दिखाने की है, लेकिन लड़ाई का वक्त क्या होगा ये तय 27 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।